है कि अगर आप बंडलिंग करते हो तो आपका प्रॉफिट 21,000 का हो रहा है, जबकि अगर आप इंडिविजुअल फिल्म एक्स फिल्म वाई बेचते हो तो आपको 19,000 तक का फ़ायदा हो रहा है, राइट। क्योंकि 7,000 इंटू 2 14,000 प्लस 2,500 इंटू 2 5,000। तो ऑफकोर्स बंडलिंग यहाँ पर फ़ायदेमंद रही है, ठीक है। अब बंडलिंग से ये फ़ायदा हुआ क्यों, ये सोचने की ज़रूरत है। तो इधर बताया है कि इट रिड्यूसेस द वेरिएशन इन कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे। सी, जब आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स बेचने जाते हो तो यू रियलाइज़ कि अगर आप प्राइस थोड़ा सा कम कर दो तो आप ज़्यादा लोगों को बेच सकते हो, जिसमें आपका ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि लोगों की जो विलिंगनेस टू पे है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, तो इसके कारण आपको काफ़ी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का प्राइस गिराना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको फिल्म एक्स बेचनी है और दूसरे वाले बंदे को बेचनी है तो आपको 8,000 के बजाय 7,000 पे बेचना होगा, जिसके कारण 1,000 रुपये का आपको बेसिकली एक तरीके से नुकसान हो जाता है, राइट। 1,000 आप एक्स्ट्रा में बेच सकते थे, बट उसको भी बेचना है इसलिए आपने कम कर दिया प्राइस। सिमिलरली यहाँ पर 1,500 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप बंडलिंग करते हो तो क्या होता है, एक सेकेंड ये पढ़ लेते हैं। बंडलिंग इट रिड्यूसेस वेरिएशन, इन टर्न दिस रिडक्शन इफेक्टिवली मेक्स द डिमांड कर्व मोर इलास्टिक विद द रिजल्ट दैट अ रिलेटिवली स्मॉल प्राइस रिडक्शन विल जनरेट अ सब्सटैंशियल डिमांड इंक्रीज। जैसे कि यहाँ पर एक्स बेचने से 1,000 रुपये का आपको प्राइस ड्रॉप लेना पड़ रहा था, वाई बेचने के लिए 1,500 का प्राइस ड्रॉप लेना पड़ रहा था। लेकिन जब आपने बंडल की तरह ऑफ़र किया तो जो स्टेशन ए है वो 10,500 में लेने को रेडी था, बी 11,000 में लेने को रेडी था। तो तब आपको सिर्फ 500 का प्राइस ड्रॉप ही सफ़र करना पड़ा, राइट। तो बंडलिंग इसलिए वर्क किया क्योंकि वेरिएशन इन द विलिंगनेस टू पे इज़ लाइकली टू बी रिड्यूस जब प्रोडक्ट्स को इकट्ठे पैक किया जाए। मतलब जब वो इंडिविजुअल थे तो काफ़ी वेरिएशन था, बट जब आपने उनका एक बंडल बना दिया, एक पेयर बना दिया, सी क्या था कि स्टेशन ए जो है वो एक्स के लिए ज़्यादा देने के लिए तैयार था, वाई के लिए कम था। बी जो है एक्स के लिए कम देने के लिए तैयार था, वाई के लिए ज़्यादा देने के लिए तैयार था। बट जब आपने उनका बंडल बना दिया तो क्या था कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे थे मोर और लेस वो एक लगभग एक सिमिलर से ही वैल्यूएशन पे पहुंच गए। 10,500 और 11,000 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिकली दो लोग हैं, एक बंदा प्रोडक्ट 1 के लिए ज़्यादा देने के लिए तैयार है, प्रोडक्ट 2 के लिए कम देने के लिए तैयार है। दूसरा प्रोडक्ट 2 के लिए ज़्यादा देने के लिए तैयार है, प्रोडक्ट 1 के लिए कम देने के लिए तैयार है। तो आपने कहा कि यार अगर मैं प्रोडक्ट 1 को बेचना चलता हूँ तो मुझे 1 का प्राइस बहुत कम रखना पड़ रहा है ताकि मैं दोनों को बेच सकूँ। 2 बेचने चलता हूँ तो सेम प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इकट्ठे इनकी विलिंगनेस टू पे ऐड कर दे तो वी रियलाइज़ कि विलिंगनेस टू पे जो है दोनों लोगों की ऑलमोस्ट सेम ही है। जब सम अप कर दी जाए, इसका 10,500 देने को तैयार है, ये 11,000 देने को तैयार है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इट्स जस्ट कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस प्रोडक्ट्स अलग अलग है। इसको एक्स ज़्यादा पसंद है, इस वाले को वाई ज़्यादा पसंद है ना। मतलब वाई ज़्यादा पसंद है एज इन उस स्टेशन ए के कंपैरिजन में उसको वाई ज़्यादा पसंद है, राइट। ऑफकोर्स वो एक्स ही प्रेफर कर रहा है, एक्स के लिए ज़्यादा देने को तैयार है। बट अगर हम स्टेशन ए के कंपैरिजन में देखें तो ये वाई के लिए 4,000 देने को तैयार है, और अगर एक्स के हिसाब से देखें तो स्टेशन ए के कंपैरिजन में ये कम देने को तैयार है। तो उस सेंस से तो जब आप बंडल कर रहे हो तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि बेसिकली जो वेरिएशन आ रहा था उनकी विलिंगनेस टू पे में, जिसके कारण हमें अपना प्राइस कम करना पड़ रहा था, वो वेरिएशन काफ़ी कम हो जाता है जब हम सम कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बंडलिंग का फ़ायदा हुआ। लेकिन अब इस मॉडल ने हमें कुछ चीज़ें नहीं बताई, जैसे कि एक तो अब ये तो आपने नंबर्स ऐसे ले लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नंबर्स ऐसे ना होते, सपोज़ करो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर 2,500 होता, तो क्या होता अगर यहाँ पर 2,500 होता, तो फिर कैलकुलेट करो
तो फिर आप इधर बेचते 7,000 में, जो कि होता 14,000 का आपको फ़ायदा होता, और इधर 2500 में ही बेचते तो आपको 5,000 का फ़ायदा होता। तो 19,000 का ही फ़ायदा होता जब आप सेपरेटली प्रोडक्ट्स को बेचते। अगर आप बंडल बना के बेचोगे तो 8,000 और 2,500 यानी कि 10,500, और 7,000 और अब इधर 4,000 की बजाय 2,500 इमेजिन करो, तो 9,500। ये वाला बंदा जो है इधर वाला, ये 9,500 जो है, इसको अगर आपको दोनों को बेचना है तो आपको 9,500 में बेचना पड़ेगा। 9,500 का डबल करोगे तो 19,000 ही आएगा। तो इस बार बंडलिंग से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बंडलिंग फ़ायदा उठाता है डिफरेंस इन विलिंगनेस टू पे का। हमने क्या कहा? हमने कहा कि बंडलिंग तब काम आता है जब विलिंगनेस टू पे दोनों लोगों की दोनों गुड्स के लिए अलग अलग हो। ऐसे में अगर आप एक सिंगल प्राइस सेट करते हो दोनों गुड्स का, तो आपको कम वाला प्राइस सेट करना पड़ता है। बट अगर आप बंडल बेचते हो तो आप ज़्यादा वाले प्राइस में बंडल बेच पाते हो, ठीक है। लेकिन अब इस एग्ज़ाम्पल में जब हमने इसको 2500 कर दिया तो दिक्कत क्या हुई कि अब स्टेशन ए और बी के लिए जो विलिंगनेस टू पे है फॉर वाई, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया। बंडलिंग काम में कब आ रही थी? जब विलिंगनेस टू पे दोनों लोगों की दोनों गुड्स के लिए अलग अलग थी। लेकिन अगर वो डिफरेंस का सोर्स ही ख़त्म हो जाए, मतलब वो डिफरेंस ही ना रहे, इट्स लाइक जैसे ऐसा मानो फायर डिपार्टमेंट जो है वो कब काम आता है? जब आग लग जाती है। अगर कोई आग ही ना लगे तो फायर डिपार्टमेंट का भी कोई काम नहीं रह गया, उसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसा सही है। जो डिफरेंस है इन विलिंगनेस टू पे, वो हमारे लिए एक दिक्कत की बात है। वैसे उसका सल्यूशन के तौर पे आया बंडलिंग। लेकिन अगर वो डिफरेंस ही ना हो, जैसे कि यहाँ पे भी 2500 है, यहाँ पे भी 2500 है, अगर दोनों हाथ मिला लें कि कहें कि हम तो एक प्रोडक्ट जो है एक ही विलिंगनेस टू पे रखेंगे, हम भाई भाई हैं, हमारा तो सेम विलिंगनेस टू पे है, ऐसे में फिर बंडलिंग की कोई यूटिलिटी ही नहीं रह जाती। उससे जो प्रॉफिट मिल रहा है और बिना बंडलिंग के जो प्रॉफिट मिल रहा है उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। साथ में दूसरी, तो ये नंबर्स का खेल है यहाँ पर जो हमने देखा। दूसरी बात यह है कि बंडलिंग जो है एक एंट्री डेटरिंग स्ट्रैटेजी के तरह यूज़ की जाती है दूसरे कंपेटिटर्स को रोकने के लिए कि वो मार्केट में ना घुसे। तो वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। तीसरी बात यह है कि इस मॉडल में मिक्स्ड बंडलिंग की भी बात नहीं की गई है। बंडलिंग में अब भले ही माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडोज़ और इंटरनेट एक्सप्लोरर इकट्ठे बेच रहा था तब, बट दैट डजंट मीन कि वो विंडोज़ सेपरेटली नहीं बेच रहा या इंटरनेट एक्सप्लोरर सेपरेटली नहीं बेच रहा, राइट। वो दो भी सेपरेटली बेच रहा था और ये भी बेच रहा था बंडल भी, है ना। तो वो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट 365 भी बेच रहा है और वर्ड वगैरह सब अलग अलग भी बेच रहा है। तो अब हम ये सब बातें करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक अलग मॉडल है